दोस्तों, एक थाईलैंड ऐसा भी दिखता है। जी हाँ, थाईलैंड देश का ऐसा रूप जो बहुत कम लोगों ने देखा दिखाया। आज हम निकल चुके हैं इसी खोज में कि यहाँ के पहाड़ों के पीछे आखिर कौन सी दुनिया बसी है। ये पहाड़ सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये वे गवाह हैं जिन्होंने सदियों से प्रकृति और इंसानों को एक साथ जीते हुए देखा है। उत्तरी थाईलैंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियां सुबह धुंध की चादर ओढ़ लेती हैं और सुबह की पहली किरण के साथ एक नई कहानी शुरू करती हैं। यहाँ की हवा में शोर नहीं बल्कि सुकून बहता है। इन पहाड़ियों के बीच बसी है एक ऐसी दुनिया जो आज भी समय की रफ्तार से दूर है। यह दुनिया है करेन पीपल्स की, एक ऐसी जनजाति जो आधुनिक दुनिया से कोसों दूर है। आज आप इस सफर में एक ऐसा थाईलैंड देखेंगे जैसा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पहाड़ों के बीच से अब हम गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता पक्का नहीं, लेकिन यही रास्ता यहाँ की असली जिंदगी का हिस्सा है। इन्हीं सड़कों से होकर करेन पीपल्स हर दिन अपने गांव के घरों तक पहुंचते हैं। आहा भाई साहब, क्या शानदार ये सफर चल रहा है और क्या खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। और कुछ मिनट की दूरी पे और उसके बाद भाई मैं पहुंच जाऊंगा उस खूबसूरत कैरन विलेज में। ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करने के बाद अब हम लगभग करेन विलेज तक पहुंच चुके हैं। तो जी, ये होने वाला है आज का हमारा आशियाना। यहाँ अंदर में जाते हैं और उसके बाद निकल पड़ेंगे इस खूबसूरत गांव को देखने के लिए। यहाँ की जो संस्कृति है वो देखना होगा, जो परंपराएं हैं। और एक अच्छी बात तो ये हो गई कि बहुत सही समय पे पहुंचे हैं एक सेरेमनी देखने का, और वो जो सेरेमनी होने वाला है वो समझने का मौका मिलने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से निकल पड़ते हैं। काफी लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ के लोग हमें अजनबियों की तरह नहीं देखते। मेहमान नवाजी उनकी जिम्मेदारी होती है। हमारे पहुंचते ही बिना कुछ पूछे भोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भाई साहब, ये समय क्यों खास रहा हूँ, इधर में देखिए आप, मिर्च जो है ऐसे जोड़ के उनकी सेकाई चल रही है। एक अलग तरह का कुकिंग यहाँ पे बोल सकते हैं। ये जो दीदी हैं, आंटी हैं, जो भी काफी प्यारे लोग होते हैं। इधर में एक भैया जी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं खाना पीना जो बनाना है आज के लंच में। सॉरी बाय द वे, व्हाट यू आर गोइंग टू कुक फॉर अस? नमस्ते। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे पारंपरिक व्यंजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो देख के आपको काफी हैरानी हो सकती है। मैं आपको हमारे करेन लोगों की पसंदीदा खास चटनी के बारे में बताती हूँ। यह टमाटर से बनती है, लेकिन अलग तरीके से। तो यहाँ पे जो सब्जियां हैं, जो मसाले आप तैयार कर रहे हैं, ये आप बाजार से लेके आते हैं या फिर सब कुछ आप यहाँ पे खुद से उगाते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि ये सभी साग सब्जियां आप जो देख रहे हैं, ये सभी साग सब्जियां हम ही उगाते हैं और ये काफी पौष्टिक भी होते हैं। और यहाँ का जो जीवन है इस गांव में कैसा है? मतलब अच्छा तो है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि क्या ये बहुत ज्यादा कठिन है या फिर बहुत ही आसान वाली जिंदगानी है? अगर आप इसे कठिनाई कहें या आसान वाली जिंदगानी, जो है अब यही है। यहीं से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है और यहीं पे खत्म होती है। वास्तव में यही हमारे लिए स्वर्ग है।
बहुत ही सीधे साधे से और काफ़ी भोले भाले लोग होते हैं भाई यहाँ पे। ये नॉर्दर्न थाईलैंड की बात कर रहा हूँ और इस गांव में जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे तो भाई बात बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही अलग टाइप का वाइब है इधर में। ये ऐसा लगेगा आप लोग कि आप ना 100 साल पीछे चले गए हों, है ना। और एक बिल्ली मेरे पास में आ चुकी है, आप लोग देखिए, म्याऊ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई, काफ़ी ट्रेडिशनल कुकिंग चल रहा है इधर में और यहाँ पे जो टिपिकल यहाँ का जो खाना पीना होता है वो ट्राई करने वाले हैं, है ना। काफ़ी क्यूट बिल्ली भाई। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि यहाँ एक सेरेमनी होने वाली है और आप देख ही सकते हैं उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। तो जी हेलो सादी खाप और ये कुछ तैयारियां कर रही हैं। क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं, ये इसको बाद में बॉईल करेंगे मुझे लगता है। इससे राइस, इसमें कुछ कुछ नट्स वगैरह मिलाए हुए हैं। तो जी ये महिलाओं के लिए अलग होता है, पुरुष के लिए अलग। पुरुष वाला जो है थोड़ा साइज में ज्यादा बड़ा है। परमिशन के साथ में मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, है ना। बहुत ही खूबसूरत सी आंटी है, थैंक यू सो मच। राइस और ये जो नट्स वगैरह के साथ में मिला के वहाँ पे ये जो आंटी जी हैं ऐसे पैक कर रही थी, उनको यहाँ पे बॉईल किया जा रहा है भाई। अच्छा, तो ये पहले का ये बना हुआ है भाई, ये जो ये पका रहे हैं जैसा वैसा ऐसे। हालांकि मैंने ऐसा टाइप का ही कुछ तो ट्राई किया हुआ है भाई, ऐसे वियतनाम वगैरह में भी होता है। ओके ओके, तो जी पास से आप लोग देखिए ये कैसा दिखाई देता है ना। तो ऐसा ही कुछ बनने वाला है, ऐसा ही कुछ पकने वाला है। ये राइस और नट्स वगैरह कुछ कुछ ऐसा मिला हुआ है। टेस्ट में कैसा है मैं आप लोगों को बताता हूँ खा के। ओ जी, आइसक्रीम जैसा गर्मा गर्म। तो ये तुरंत भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कल खाएंगे। ये लकड़ी का एक बड़ा सा बर्तन जैसा कुछ बना हुआ है और ये कुछ कुछ बीज है, चीनी वगैरह के साथ में से मिलाए हैं, ऐसे पीसे हुए हैं और उस पे डाल रहे हैं। अब इसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लकड़ी के बर्तन में चावल को डालने के बाद उसकी अच्छे से कुटाई की जा रही है। अब तैयारी में मैं भी लग जाता हूँ। ये जी, ओ भाई साहब, ये ज्यादा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है क्या? ओके जी, तो मेरा भी थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ही इस सेरेमनी में, है ना। काफी अच्छे लोग, मजेदार लोग भाई, और मजेदार इनका कार्यक्रम कसम से मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है कल के सेरेमनी के लिए, सही बताऊं तो। अब भाई आप ये करो, अब मैं ये डालूंगा। अदला बदली करते हैं। तो जी ये जो पाउडर है ये बीच बीच में थोड़ा डालना पड़ता है। हालांकि इनफ हो चुका है जितना इसमें चाहिए था। ये स्टिकी राइस में ये मिलाना होता है, थोड़ा स्वीट सा कुछ फ्लेवर देने के लिए से शक्कर मिलाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं पास से। ये कुछ बीज है और ऐसे चीनी मिलाए हुए हैं भाई। अच्छे से कुटाई होने के बाद यह कुछ इस तरह दिखाई देता है, जिसे केले के पत्तों में लपेट कर रखते हैं। ओके जी, ये तो रागी जैसा कुछ लग रहा है देखने में। ये मैं ट्राई करता हूँ। ये पूरा तैयार हो चुका है। अब इसको ना ऐसे केले के पत्ते में से लपेट रहे और ऐसे अलग से जमा कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि सब में से करते हैं, सच में अच्छा है भाई। और देखें हमसे मिलने कौन आया है, यहाँ के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। और गांव के लोग भी काफी खुश हैं, काफी खुशनुमा सा माहौल है। यहाँ के जो नज़ारे हैं, जो खूबसूरती है, ये महसूस करने लायक है। मुझे लगता है कि वीडियो के माध्यम से ही सही, लेकिन आप लोग यहाँ की जो शांति है ये महसूस कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग ये सुंदर कैरन विलेज को देखें। भाई काफ़ी मॉडर्न तरीके से खेती बाड़ी होती है यहाँ पे, ये तो मानना पड़ेगा यार। यहाँ पर ही आप लोग देख लीजिए, फिलहाल ये यहाँ पे खेती हो रही भाई स्ट्रॉबेरी की, है ना। वैसे इस टाइप के जो फार्म हैं बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे हो गया, फिर पास में और अलग अलग तरह की खेती बाड़ी भी यहाँ पे होती है, जैसे गोभी की खेती और सनफ्लावर की खेती और भी अलग अलग तरीके की खेती बाड़ी। ये तो काफ़ी मज़ेदार सफ़र हो रहा है यार। गाँव तो सुंदर है ही, यहाँ के जो नेचर हैं, खेती बाड़ी, सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फ्रेश हवा भाई, लाइफ तो बहुत अच्छी है यार। बहुत ही शांत स्वभाव वाले लोग, काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत ही मिलनसार लोग हैं।
और यहाँ पे बफेलो वगैरह बहुत ज़्यादा पाल के रखते हैं भाई, भैंस भैंसा वगैरह हर गली कोने में आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे। और ऐसे पैरा ये खा रहे हैं, हमारे तरफ में पैरा बोलते हैं, जो पुआल होता है ना वो, तो ऐसा है। और इधर के घर वगैरह आप लोग देखिए, ज्वाइंट फैमिलीज जो रहते हैं वैसे टाइप के घर भी हैं, और सिंगल सिंगल वाले थोड़े दूर दूर में भी हैं। और काफ़ी हरियाली है और काफ़ी कलरफुल वाला मामला है यहाँ पे, काफ़ी अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे। और एक सबसे खास बात, ये इतने अंदर में गांव है, पता नहीं लोग कितने सजग है, कितने शिक्षित हैं, नहीं है, लेकिन यहाँ पे साफ़ सफाई आप लोग देखेंगे, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई है, इतना साफ़ सुथरा यहाँ पे माहौल है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ये आप लोग देख ही सकते हैं। इस गांव की शांति में हम पहुंचे उस घर तक जहां समय ने बोलना सीखा है। यह है करेन विलेज के सबसे बुजुर्ग दादाजी। उनकी आंखों में इतिहास है और खामोशी में अनुभव। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी भाषा वह पूरी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन हमारी भावनाओं को उन्होंने जरूर महसूस किया। कभी कभी समझ के लिए भाषा नहीं, इंसान होना ही काफी होता है। दद्दू एक दोस्त बन गए हैं यार, यहाँ पे दोस्ती करना भी काफी आसान लग रहा है मुझे। थोड़े से हेलो करो दद्दू जी। हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड। दद्दू दादू दद्दू ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे दद्दू। लो जी। और यहाँ के लोग हंसमुख होने के साथ साथ काफी मिलनसार भी हैं। दोस्तों यहाँ पे एक होमस्टे भी है यार, बान वा तीग्रो नाम से। भाई यहाँ पे कोई आके रुकना चाहे इस गांव में तो वो रुक सकते हैं। होमस्टे भी है यहाँ पे, ये चियांग माई से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे एक जो भैया जी हैं जो होमस्टे चलाते हैं, उनसे डिटेल्स लेके मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पे मैं नंबर चला देता हूँ, जो उनका व्हाट्सएप नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है और यहाँ पर आके कैसे रुकना है भाई इस गाँव में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो जी ये बहुत हेल्प कर रहे हैं यार यहाँ इस गाँव को घूमने के लिए। आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं भाई। How did you get this idea to start this kind of beautiful homestay here in the village? It's so deep inside the jungle kind of. It's so hard to even think about it, but you started this beautiful homestay and it's really amazing. How did you think about it? ผมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้หมู่บ้านแม่สต๊อปแห่งนี้ देखिए, นะครับมัน मुझे खुद को बाहरी दुनिया के लोगों के बारे में जानने समझने की काफ़ी उत्सुकता रही है। और मुझे लगता है कि आजकल हर एक व्यक्ति को अगर वो किसी देश में घूमने जाते हैं तो वहाँ के मशहूर जगह के अलावा वहाँ के जो ग्रामीण जनजीवन है उनको देखने समझने की उनकी भी इच्छा रहती होगी। तो इसी सोच के साथ हमने यहाँ पे जो है होम स्टे की शुरुआत की, और जो बाहरी लोग यहाँ आते हैं और भी अच्छे से हमारे जनजीवन को देख सकें और यहाँ पे रुक सकें। Good, amazing. Thank you so much. Thank you so much. ขอบคุณครับ तो जी ये आ गया चाय कॉफी, कुछ तो आ गया। थैंक यू सो मच यार, यहाँ रुकने का तो आनंद ही आनंद है भाई। आप लोग भी आओ, रुको बनवा तीग्रो होमस्टे में। ये अच्छा खासा बना रखा है, किचन भी है, खाने पीने की भी फुल सुविधा है, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। हालांकि हम लोग प्रॉपर एक गांव के एक घर में ही रुक रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे आकर रुक सकते हैं। आहा, ऐसे नज़ारे हो, ऐसे खूबसूरत लम्हा चल रहा हो और ऐसे चाय कॉफी कुछ मिल जाए तो बात कुछ अलग होती है। धीरे धीरे दिन भी ढलने लगा था। रात्रि विश्राम की तैयारी भी करनी थी और हमारा भोजन भी तैयार हो चुका था। आहा भाई साहब, ये डिनर आ चुका है। ये अर्ली डिनर बोल सकते हैं, लेट लंच बोल सकते हैं। वैसे शाम हो गई है तो डिनर के रूप में ही ये हम खाएंगे। खाने में क्या क्या है ये वो उस समय प्रिपेयर कर रहे थे। ये तो मैं सोचा था मसाले, लेकिन ये है भाई वो जो रेड चिल्ली होता है ना, उसको अच्छे से सेंक के, टमाटर को भी सेंक के, फिर वैसे ही ऐसे मैश करके चटनी बनाया गया है। इधर में है भाई ये ग्रीन चटनी, ये ऑमलेट और कुछ साग भाजी है, हरे साग भाजी, और बॉइल्ड फिश बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है यहाँ पे, तो ये बॉइल्ड फिश। और इसमें क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, काफ़ी सजा के दिए हैं ऐसे पैक करके। इसमें है भाई राइस, है ना, और ये सैलेड के रूप में खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ है भाई यहाँ का कैरन लोगों का थाई फूड है। थोड़ा अलग हो सकता है बाकी के जो थाई लोग होते हैं उनसे, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है भाई इधर में नॉर्दर्न थाईलैंड में। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ओके, ये भैया जी हैं, इनके साथ में ही खाना पीना होगा यार। मैं तो अभी ये इंतजार नहीं कर सकता भाई साहब, अब सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता भाई साहब। ओले 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 ओले। यहाँ पे स्टिकी राइस पसंद किया जाता है काफ़ी ज़्यादा।
इधर में आप लोग देखिए, ये है भाई स्टिकी राइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जैसे मैंगो स्टिकी राइस, ये तो वो। तो मैं खा के बताता हूँ अलग अलग। पहले तो ये ग्रीन चटनी लिए है ना, इसके साथ टेस्ट कैसा आएगा। तो जी जैसा मैंने एक्सप्रेशन दिया वैसा ही है, स्पाइसी है, काफी तीखा मामला है। ये लाल चटनी मैंने ले लिया, ये कैसा है ये मैं देखता हूँ। दिखने में तो काफी सोना लग रहा है जी। गुड, वेरी गुड। तो जी अब थोड़ा सा फिश लेते हैं। तो ये फिश खाते हैं भाई, ये बॉइल्ड फिश। और भाई साहब क्या ही डिलीशियस लग रहा है यार। बॉइल्ड फिश तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने ये खाना शुरू किया मिजोरम से। अब इस भोजन को खत्म करने के बाद हम लौट चलेंगे एक छोटे से कार्यक्रम में। गांव के बच्चे और महिलाएं मेहमानों के लिए अपना पारंपरिक नृत्य लेकर प्रस्तुत हैं। कदमों की लय में उनकी कहानी थी और मुस्कान में उनकी संस्कृति। बिना शब्दों के ही उन्होंने हमें अपने जीवन और विरासत से परिचय करा दिया। ओ भाई साहब क्या दिन गुजरा आज का इस खूबसूरत से कैरन विलेज में। और ये आज का आशियाना, यहाँ पर मैं सोने वाला हूँ कुछ देर के बाद में। फिलहाल वहाँ पे 3 प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ सो रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। काफ़ी सुंदर और खूबसूरत ये विलेज है। कोहरे में लिपटी हुई इस सुबह के साथ पहाड़ों के बीच गांव फिर से जाग उठा। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज परंपराओं की कहानी फिर से शुरू होने वाली थी। आखिरकार रीति रिवाजों की कहानी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो हो रहा था वह सिर्फ एक क्रिया नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, शायद अपने पूर्वजों को या अपने देवी देवताओं को। यह उनकी परंपरा का हिस्सा था या आस्था और विश्वास का एक गहरा संकेत। इन रीति रिवाजों के बाद परंपरा के अनुसार आहुति दिए हुए मुर्गे को पकाया जाने लगा। दादाजी हमें अपने घर के भीतर ले गए। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों के जरिए उन्होंने हमें अपना अतीत दिखाया और अपने घर के हर एक कोने में अपनी कहानी जोड़ दिया। लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन वो उतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा जब आपके इर्द गिर्द, जब आपके आसपास अच्छे लोग हों। ओके, ये इनका बेडरूम है। ये सोते हैं काफ़ी साफ सुथरा सा। और इधर में एक और बेडरूम है भाई। इनके 4 बेटे, मुझे ऐसा लगता है, जो समझ पा रहा हूँ मैं। इसके बाद मैंने भी अपने परिवार की फोटो उनको दिखाई। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था और हमारी उत्सुकता और भी गहरी होते जा रही थी। अब तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, यह सवाल हमारे मन में लगातार गूंज रहा था। एक ऐसा जवाब जिसे जानना अब बेहद जरूरी हो गया था। Can you please tell me about today's ceremony? वास्तव में ये हमारी सदियों से चली आ रही प्राचीन परंपरा है जो आज भी जीवित है। जब भी घर का कोई सदस्य कुछ दिन बाहर रहने के बाद घर वापस आता है तो उनकी सकुशल वापसी के लिए हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। What will be the next step after? I saw 2 steps here. The first step happened here, and second was they sacrificed the two chicken we saw. And what will be the next? अब इसके आगे जो होने वाला है कुछ लोगों को काफी विचलित भी कर सकता है, लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं है। बातों का कारवां यूं ही चला जा रहा था और अब हमें धीरे धीरे यह समझ आ रहा था कि सेरेमनी में आगे क्या होने वाला है। तो जी यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है मुझे समझना होगा। अच्छा,
तो कुछ कुछ रिचुअल्स किए जा रहे हैं भाई यहाँ पे, है ना। तो जी यहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है मैं देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चिकन पका के रख दिए हैं, यहाँ पे राइस है और यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह कुछ कुछ हैं और ये धागे ऐसे लेके आ रहे हैं भाई। तो इन्होंने मुझे ट्रांसलेट करके कुछ बताया है। द फाइनल स्टेप इज परफॉर्म अ रिचुअल टू इनवोक गुड फॉर्चून एंड ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस। तो ये पीस और हैप्पीनेस के लिए, अच्छे किस्मत के लिए ये सब कर रहे हैं। देखें जी, इधर में धागे बांधे जा रहे हैं। वास्तव में इधर भी धागे बांधने की परंपरा तो है। ये सब देख के ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा रहा होगा कभी कि पूरी दुनिया ना सही लेकिन आधी की आधी दुनिया तो सही एक रही होगी। खास करके जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और ये जो हमारा भारत देश है एक रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी लगती हैं बहुत बार। तो उसमें से एक ये भोजन से पहले सबके हाथों में आध्यात्मिक पाठ पढ़ते हुए एक खास प्रकार के धागे बांधे गए। यह सुरक्षा, आशीर्वाद और जुड़ाव का प्रतीक था। मेरे हाथों में भी वह धागा बांधा गया और उसके बाद साथ बैठकर भोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो जी खाने पीने का समय एक बार फिर से आ चुका है। काफी सारे अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए गए और खाने पीने में क्या है, नाश्ता हुआ थोड़ी देर पहले, नाश्ते के बाद अभी पता नहीं नाश्ता बोलना चाहिए या फिर लंच, पता नहीं, लेकिन वैसा ही कुछ। तो ये खाने में है ये बॉइल्ड चिकन जो कि कुकम्बर के साथ में और अपने तरह के कुछ अलग टाइप के मसालों के साथ में तैयार किया गया है। और इधर में बैम्बू शूट वगैरह कुछ कुछ है शायद और राइस के साथ में खाना होगा। तो ऐसा कुछ खाना पीना है, आप लोग ये पास से देख सकते हैं। खाना पीना कुछ ऐसा दिखता है जो कि खाने में काफी डिलीशियस होता है। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे बॉइल्ड चीजें पसंद है, लेकिन बाकी अलग अलग लोगों के लिए पता नहीं। क्यूट सी बच्ची है। ओके हेलो कम। और ये देसी चिकन भाई इधर का है ना, जो कि बॉइल हुआ है, काफी हेल्दी होता है खाने में। तो ये मैं खाता हूँ और लेमन का जो फ्लेवर है वो आ रहा है क्योंकि इसमें लेमन ग्रास वगैरह कुछ कुछ डाले हैं, पत्ते वगैरह भी। जैसा कि मुझे ऐसे बॉइल्ड चिकन पसंद है तो आज भी पसंद है, काफी डिलीशियस है भाई। ये लो जी। समारोह के भोजन के बाद गांव के कुछ स्थानीय लोग हमें अपना गांव दिखाने ले चले ताकि उनकी गलियां, उनके जीवन और उनकी संस्कृति को और भी करीब से समझ सकें। इसमें ना मतलब काफी कुछ हिस्सा खाने लायक नहीं होता है, अंदर में थोड़ा सा खाने का होता है और काफी अच्छा लगता है खाने में। ये नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने ट्राई किया है। तो ऐसा कुछ है, ऑरेंज भी हो गया, ये भी हो गया भाई, और काफी हेल्दी होता है खाने में। ये भैया जी लोगों ने हमको दिया, ये देखो ये है भाई, ये ऑरेंज नहीं यार, इसको क्या तो बोलते हैं। ओके चीयर्स। तो जी यहाँ अच्छे खासे मात्रा में कॉफी प्लांटेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मुझे लगता है ये अरेबिका कॉफी है ना, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। अलग अलग प्रजाति के कॉफ़ी भी होते हैं। ये सब देख के तो मुझे लुवाक कॉफ़ी की याद आ जाती है। लुवाक कॉफ़ी आप लोगों को याद होगा ज़रूर। तो ऐसा कुछ है, काफ़ी सारे यहाँ पे कॉफ़ी के पौधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग इनके आय के साधन हैं। अभी टूरिज़्म में भी ये लोग ध्यान दे रहे हैं और खेती बाड़ी भी अच्छी खासी मात्रा में होती है। तो उस कड़ी में ये भी है, ये कॉफ़ी की खेती करते हैं गांव वाले। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि कम्युनिटी में ये काम करते हैं भाई, कुछ भी चाहे टूरिज्म के लिए ध्यान दे रहे हैं या फिर खेती बाड़ी, कुछ भी कम्युनिटी में ही ये रहना पसंद करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस गांव की और इस गांव के रहने वाले गांव वालों की। कारवां यूं ही आगे बढ़ता गया और प्रकृति के हम करीब आते गए। फिर हम
पहुंचे एक ऐसी जगह में जहां मन को अपने आप ही शांति मिल गई। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह गांव वालों का पूजा स्थल था। यहीं वह अपने देवी देवताओं के पास आते हैं। तो जी ये जो यहाँ पे बड़ा सा घंटा आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्यों लगाया गया है, इसके 2-3 मतलब हैं। पहला तो ये कि जो मॉन्क हैं यहाँ पे जो आराम कर रहे होते हैं, सुबह होने पे ये बजाया जाता है ताकि बाकी के जो मॉन्क्स हैं वो उठ जाएं। और एक इसलिए भी होता है कि ये कभी भी बजा सकते हैं, दोपहर के समय में भी, लेकिन उसका मतलब ये हो सकता है कि बाकी के लोग यहाँ पे आके एकजुट हो जाएं ताकि वो जंगल के तरफ में जा सकें। रास्ते में कुछ गांव वालों से बातचीत भी हुई और सरल शब्दों में उन्होंने हमें अपनी दुनिया से और करीब जोड़ दिया। ये जो भैया जी हैं यार, इनको काफी हद तक इंग्लिश आती है, तो काफी आसान हो गया अभी के समय में घूमना। मतलब उतना तो ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे भी कौन सा ज्यादा इंग्लिश आता है यार। उस हिसाब से तो ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए चीजें जो हैं वो उनके बारे में जानना समझना हो जा रहा है, ये काफी सही चीज है। और एक ब्रिज आ गया भाई वापस से, ये बैम्बू ब्रिज, जो कि काफी पुराना लग रहा है मुझे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाली कहानी तो बहुत समय से यहाँ पे चलते आ रही है, तो बात तय हो गई। और रोड्स का क्या है, कहीं पे अच्छा है, कहीं पे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा है, लेकिन ये विलेज वाइब देने के लिए काफी है। तो ऐसा कुछ है भाई। तो जी ये क्या है, ये दिखा रहे भैया जी। ओह अच्छा, ये धान रखे हो भाई। तो ये देख के मुझे क्या याद आ गया, मैं बताऊं क्या आप लोगों को। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में छेर-छेरा कोठी के धान लहेर हेरा बोलते हैं ना, छेर-छेरा पर्व जब मनाते हैं, तो एक्चुअल में वो जो कोठी होता है, या फिर हमारे तरफ में पूरी भी बोलते हैं, पूरी के धान लहेर हेरा, तो वो ऐसे जो पुआल होता है उसको ऐसे बेत बना के ऐसे मेड़ के उसके अंदर में धान रखते हैं। तो वैसा ही कुछ है, लेकिन जो हमारे तरफ जो कोठी के धान, जो कोठी होता है, जो पूरी होता है, उसके जगह पे ये बैम्बू का बना हुआ है और इसमें मिट्टी का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसा कुछ है भाई यहाँ पे कैरन विलेज में। यहाँ का जो रहन सहन है, जो तौर तरीके हैं यहाँ पे रहने सहने के, सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं और मुझे ये सब बताते दिखाते हुए भी काफी खुशी हो रही है। पूरा गांव घूम लेने के बाद हमें हल्की हल्की भूख लगनी भी शुरू हो चुकी थी। तो जी एक बार फिर से समय हो चुका है खाने पीने का, दोपहर का समय है, लंच का समय है, और ये परोस दिया गया है काफी ट्रेडिशनल तरीके से। ये जो गांव जितना सुंदर है, यहाँ के लोग जितने अच्छे हैं, उतना ही गजब का यहाँ का खाना पीना भी है। ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये आपको पहले भी दिखाया था, एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये पैक करके देते हैं भाई ऐसे पत्तों में। इसमें होता है राइस, थोड़ा स्टिकी होता है, और इसके अलावा क्या कुछ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो इधर में देखिए, ये है फिश फ्राई। ताजे ताजे जो फिशेस होते हैं उसको फ्राई करके फिर उसमें ये लहसुन वगैरह डाले हैं, और फिर ऐसे हरे मिर्च भी इस पे रखे गए हैं। और ये सर्व करने का तरीका देखिए, पहले प्लेट, उसके ऊपर में ऐसे केले के पत्ते, और उसके ऊपर में ये जो फिश हैं जो ये फ्राई किए हुए हैं वो रखे हैं। इधर में है भाई ये कुकम्बर का सूप, कुकम्बर सूप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ये सैलेड के रूप में भी कुकम्बर खा सकते हैं। ये कुछ पत्ते हैं, और ये फेर्मेंटेड फिश होता है, और ये मसाले के साथ में तैयार किए हुए हैं, और बॉइल्ड एग। और थोड़ा ज्यादा तीखा खाना हो तो उसकी भी सुविधा है इधर में ऐसे मिर्च के कुछ पाउडर, उसमें और भी कुछ मिला हुआ है, वो दिए हुए हैं भाई। तो काफी अच्छा मामला हो सकता है, चाहे आप तीखा खाना पसंद करते हैं या नहीं खाना पसंद करते हैं, काफी कुछ है। और अलग से 2 टमाटर दिया गया है ऐसे जला के। अगर इसमें से कोई चीज पसंद ना आए तो ये आप लोग ऐसे मैश करके खा सकते हैं। और ये वाटर बॉटल्स वगैरह भी रख दिए गए हैं। तो ऐसा है भाई यहाँ थाईलैंड का खाना, खास करके नॉर्दर्न थाईलैंड का खाना। हम थाईलैंड को अक्सर बाहर की चकाचौंध से देखते हैं, लेकिन इस सफर में हमने जाना कि असली थाईलैंड दिखता नहीं, महसूस होता है। यहाँ पहाड़ सिखाते हैं ठहरना, लोग सिखाते हैं सरल रहना, और परंपराएं सिखाती हैं जड़ों से जुड़े रहना। यहाँ यही समझ आया, ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता। जब मन शांत हो तो वह हर जगह मिल जाते हैं।